टू मार्केट एनालिसिस फॉर 6 जुलाई ट्यूसडे। हमारा पहला जो ट्रेड है हम बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे। बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर काइंड पैटर्न हमें देखने के लिए मिला। यहाँ ये जो हेड एंड शोल्डर काइंड पैटर्न हमें देखने के लिए मिला है जिसकी नेकलाइन ये थी, तो मार्केट ने इसका एक ब्रेकआउट दिया और मार्केट 2 दिन तक इसी बॉक्स के अंदर लगातार 2 दिन तक इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड किया। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड देन इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट जैसा ही है, लेते हुए ऊपर गया। इस जोन की अगर हम बात करें, ये जो जोन मैंने बनाया है ये कई बार बैंक निफ्टी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस जैसा मार्केट ने ट्राई किया ब्रेकआउट देने का लेकिन दे नहीं पाया। यहाँ एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया और मार्केट गिर गया। यहाँ पूरा का पूरा एक चैनल जैसा बना रखा है मार्केट ने और इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट हुआ ट्रेड किया। देन यहाँ ब्रेकआउट आया एंड फॉलन। यहाँ एक फेक ब्रेकआउट आया और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। यहाँ एक ब्रेकआउट आया एंड देन हमें टारगेट्स मिले, हमें काफी अच्छे टारगेट्स मिले उस दिन। और यहाँ एक ब्रेकआउट आया देन मार्केट फॉलन। तो ये कई बार हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह प्रोवाइड कर चुका है बैंक निफ्टी में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए साबित हो रहा है। अगर हम यहाँ ट्रेड्स की बात करें तो मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड जब तक अलाउ नहीं करूंगा या प्रेफर नहीं करूंगा जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ जाता। अगर मार्केट कल गैप अप भी ओपन होता है और देन मार्केट नीचे आता है, गैप अप होके मार्केट नीचे आता है, तो भी मैं इस ट्रेंड लाइन का एक जेन्युइन ब्रेकआउट आने तक का वेट करूंगा और तभी एक शॉर्ट एंट्री लूंगा। अगर मैं लॉन्ग एंट्री की बात करता हूं तो मार्केट कल अगर कहीं गैप अप ओपन होता है और नीचे आता है और इन लेवल्स को टेस्ट करता है, चाहे वो इस जोन को टेस्ट करे, चाहे वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाए, और मैं अपना स्टॉप लॉस यहां रखूंगा और मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। शॉर्ट ट्रेड के लिए मेक श्योर कि आपका जो अगर जेन्युइन ब्रेकआउट आता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस जोन के ऊपर लगाइएगा। बाकी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखिएगा कि क्या आपको सूट कर रहा है, कितना आप क्वांटिटी लेनी है, वो सारी आपकी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा सिर्फ लॉन्ग एंट्रीज के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है SBIN। जितने भी लोगों ने कल मेरा इंस्टाग्राम का जो रील में मैं मार्केट एनालिसिस डालता हूं, अगर वो जितने लोगों ने देखा होगा तो मैंने ये 2 ट्रेंड लाइंस जो है SBI में दी थी। आज मार्केट ने ये एक लाइन, ये इसका मार्केट का डे हाई था, ये डे लो था, मार्केट ने एक भी बार इसे नहीं किया। अगर मैं शॉर्ट एंट्री की बात करूं, SBIN थोड़ा सा नीचे जरूर आ रहा था लेकिन मैं वेट करता इस ट्रेंड लाइन के एक जेन्युइन ब्रेकआउट का इन ट्रेंड लाइंस का, जो कि उसने नहीं दिया। ट्रेंड लाइन का वापस से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया देन वेंट अप। अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, यहाँ कंसोलिडेशन एक बॉक्स बनाते हैं अगर हम SBI में, तो एक इस तरीके का एक बॉक्स हम लोग बना सकते हैं SBI में। आज 230 की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया SBI में। हम वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ये जो है ये पूरे दिन का हमारे वॉल्यूम्स हैं, हमारे पूरे दिन के SBI के ट्रेड के, और ये जो वॉल्यूम्स हैं इतने हाई वॉल्यूम्स हमारे ब्रेकआउट वॉल्यूम्स हैं। तो ऑब्वियसली ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट था और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ कहीं प्लेस करते इस ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर इस बॉक्स के नीचे जो मार्केट जहां सस्टेन नहीं किया है सुबह से। तो ये 1:2 से भी ज्यादा का हमें टारगेट SBIN ने दिया है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, जिगजैग ट्रेडिंग अकेडमी के पेज पे। हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो TCS में हम देखेंगे। TCS काफी टाइम से इसी ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेते हुए काम करते हुए आया है। इस ट्रेंड लाइन का मैं बात कर रहा हूं, ये कई बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे पूरा सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन का, इस पे यहाँ वापस से टेस्ट किया है, यहाँ टेस्ट किया है, यहाँ मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। आज मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने वापस से एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड जैसा बनाया और नीचे की साइड आया। लेकिन इस जोन पे अगर हम बात करें, इस जोन की जहां पे मार्केट अभी आके रुका हुआ है, ये जोन भी इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। जैसे अपन देखेंगे कि यहाँ जो है मार्केट को, TCS को ये जोन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ है, यहाँ जो है एक ब्रेकआउट आया है, एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और मार्केट वेंट अप
और हमारे अच्छे खासे टारगेट्स भी मार्केट ने दिए हैं इस दिन, और मार्केट ने देन फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट एज अ सपोर्ट इसको ट्राई करने लगा इसी जोन को। देन मार्केट ने यहाँ एक रेड कैंडल बनी है, बहुत बड़ी कैंडल, लेकिन सस्टेन नहीं की, वापस से इस जोन के ऊपर या नीचे उसने क्लोजिंग नहीं दी है और मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेते हुए ऊपर चला गया। आज जो बात करें हम, एग्जैक्टली इसी जोन पे क्लोजिंग दिया है टीसीएस ने। और हम जो बात अगर ट्रेड्स की हम लोग बात करें तो ट्रेड्स में हम देखेंगे कि अगर हम शॉर्ट एंट्री एक प्रेफर कर रहे हैं टीसीएस में लेना, तो मेक श्योर कि इस ट्रेंड लाइन का एक जेन्युइन ब्रेकआउट आए। इस ट्रेंड लाइन का हम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देखेंगे, या हम कहीं यहां अगर किसी कैंडल का हाई या लो है वहां हम स्टॉप लॉस अपना प्लेस करेंगे। वरना अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो हम इस जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे टीसीएस में, अगर हम एक शॉर्ट एंट्री की बात कर रहे हैं तो। अगर हम एक लॉन्ग एंट्री की बात करें टीसीएस में, तो मार्केट कल अगर गैप अप ओपन होता है या यहीं कहीं ओपन होता है तो मेक श्योर कि ये एक टेस्ट इस जोन का करे। यहाँ या तो प्राइस एक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि बिल्कुल ही बुलिश होना चाहिए, देन वी गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड इन टीसीएस। और अगर मार्केट नीचे आता है तो एक बार हम इस जोन का टेस्ट या फिर इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट रीटेस्ट तक हम वेट करेंगे और देन प्राइस एक्शन को देखते हुए हम एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे टीसीएस के अंदर। हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है गाइस वो वेदांता है। वेदांता भी टीसीएस की तरह एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। यहाँ पे उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया है, देन यहाँ पे भी एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है, देन वापस मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो कितना इंपोर्टेंट काम कर रही है। अगर आज की हम वेदांता में बात करें तो वेदांता में ये डे का हाई था, ये जो लेवल है ये डे का हाई है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कैंडल है डे की 15 मिनट चार्ट्स में, और इसका जो हाई है ये मार्केट पूरी तरीके से यहाँ कंसोलिडेशन स्टेट में चला गया, एक फ्लैग एंड पोल जैसा एक पैटर्न बनाया। देन मार्केट ने हमें यहाँ कहीं पे एक ब्रेकआउट, एक जेन्युइन ब्रेकआउट हमें मिला है। हम स्टॉप लॉस जो है मार्केट वेदांता में इस ट्रेड के लिए आज यहाँ कहीं पे प्लेस करते, नीचे इस जोन के नीचे हम स्टॉप लॉस अपना प्लेस करते, और हमें 1:2 से भी ज्यादा के टारगेट्स वेदांता ने दिए हैं। अगर हम बात करें इस जोन की, जो जोन है ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वेदांता में। यहाँ इसने सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट वापस से टेस्ट हुआ है, यहाँ एक जेन्युइन ब्रेकआउट आया है। और मार्केट आप देखिएगा कि अगर यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता तो मार्केट ने एक भी बार स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। मार्केट वापस से इस जोन को बस टेस्ट करके एक रीटेस्ट की तरह और वापस से फॉल, और मार्केट देन फिर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में मार्केट चलने लगा। देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। आज जो इसका ब्रेकआउट आया है, इट मींस कि यहाँ पे अब जो ऊपर से जो मार्केट आएगा, अप ट्रेंड से मार्केट आएगा, वो यहाँ एज अ सपोर्ट काम करने वाला है। तो यहाँ मेक श्योर कि अगर हम लॉन्ग एंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ वेदांता में, तो लॉन्ग एंट्री के लिए यहाँ मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन के बाद अगर बुलिश प्राइस एक्शन होगा तो हम यहाँ जो ट्रेड लेंगे वेदांता में। अगर हम डाउन ट्रेंड में बात करें, अगर यहाँ डाउनफॉल आता है एक छोटा सा, तो हम इन लेवल्स के या इस ट्रेंड लाइन के या इस जोन के लेवल्स को टेस्ट करेंगे। और देन अगर प्राइस एक्शन यहाँ से बुलिश होता है तो हम यहाँ एक ट्रेड लेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस ट्रेंड लाइन के या इस जोन के नीचे कहीं रहेगा प्राइस एक्शन देख के, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें अपना जो ट्रेड है वो प्लान करना पड़ेगा, पूरा ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम एक शॉर्ट एंट्री की बात कर रहे हैं वेदांता में, तो मेक श्योर कि इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन एक ब्रेकआउट आना चाहिए। अगर ये जो वेदांता है ये काफी टाइम से अप ट्रेंड में है, तो अगर शॉर्ट एंट्री हम लोग लें तो शॉर्ट एंट्री में भी एक रीटेस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ होगी। अगर यहाँ मार्केट रीटेस्ट करता है देन फॉल होता है, यहाँ प्राइस एक्शन बनता है, देन हम यहाँ कहीं या इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम एक ट्रेड ले सकते हैं वेदांता में। और प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जो जेन्युइन ब्रेकआउट्स का पता करना है तो आप वॉल्यूम्स हमेशा चेक कीजिए। वॉल्यूम से आपको एक क्लियर इमेज मिलती है कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या नहीं। आज की अगर हम बात करें तो ये सारे वॉल्यूम्स यहाँ पे कम थे आज, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे तो आप देखिएगा कि वॉल्यूम्स कितने हाई हो गए हैं, जो लाइन है उसकी उसको भी ऊपर तोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट्स होते हैं, वॉल्यूम से आप पता कर सकते हैं।
और ये कल के लिए हमारे कुछ ट्रेड्स हैं, 3 ट्रेड मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी है, टीसीएस है, वेदांता है। एसबीआई में हम भी ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि बहुत बुलिश जा चुका है। अगर कल मार्केट एसबीआई गैप अप होता है और कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम एसबीआई में भी एक ट्रेड ले सकते हैं। बाकी के स्टॉक्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं मार्केट एनालिसिस की 3 स्टॉक डेली डालता हूं, तो वहां पे भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो कल हो सकता है कि एक मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये जोन कैसे काम करते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ, उन सब के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं और जल्दी वो वीडियो आएगी। कल हम मिलते हैं मार्केट एनालिसिस में वापस से यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं बाकी के स्टॉक्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।